अच्छा बच्चों, जो हम 8वीं कक्षा के पाठ में पिछले कक्षा में जो पाठ आपके सामने प्रस्तुत किया था, भारतीय त्योहार, अर्थात जो इसका कन्नड़ रूपांतर होता है भारतद हब्बगळु। यह पाठ को हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। आज उसी पाठ के आगे के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले आपको मैं जिनको कहूंगा वह छात्र खड़े होकर वह पाठ को जो एक एक पंक्ति है उसको पढ़ना होगा। चलिए विजेता, इस पाठ के एक पंक्ति को पढ़िए। भारतीय त्योहार। समस्त विश्व। भारतीय त्योहार। हाँ, एक पंक्ति को पढ़िए। भारतीय विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर्व एवं त्योहारों का सिलसिला वर्ष भर चलता रहता है। चलिए बैठिए। हाँ, नव्या हो रही है। भारतीय जनजीवन में इन धार्मिक उत्सव और त्योहारों का महत्व है। चलिए बैठिए। मधु, मकर संक्रांति, बैसाखी, मैंने जो पढ़ाया बस वही। मैं इसको मकर संक्रांति आपको नहीं पढ़ाया ना, बस यही पारा उसका एक अंतिम पंक्ति पढ़िए। उसकी जो है ಕೊನೆಯ ಸಾಲ ಅಷ್ಟೇ ಓದು ಸಾಕು. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಓದಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಮುಂದೆ ನಾನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಸರಿನಾ? ಅದನ್ನೇ ಓದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಓದು. ಯಾವುದು? ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, बैसाखी, दशहरा, दिवाली, युगादि, ओणम, विशु, क्रिसमस, रमजान इत्यादि ऐसे ही त्योहार है। कुछ त्योहारों का परिचय इस पाठ में दिया जा रहा है। चलिए बैठिए। तो छात्रों, इस पैराग्राफ का अर्थ मैंने आपको पिछली कक्षा में समझाया था, तो फिर भी और एक बार मैं इस अर्थ को समझाते हुए आगे के पाठ के बारे में आपको मैं समझाऊंगा। तो देखिए, पूरे विश्व में, पूरे जगत में भारत ही एक ऐसा देश है जहां साल भर त्योहार और उत्सवों का सिलसिला रहता है। यहाँ पर क्रिसमस, ओणम, रमजान, दीपावली, दशहरा और बहुत सारे त्योहारों को मनाया जाता है। ना केवल एक त्योहार को, बहुत सारे त्योहार, बहुत संप्रदाय के लोग अधिक मात्रा में यहाँ रहने के कारण मैंने आपको बताया था भारत एक ऐसा देश है, विविधता में एकता का देश है। पूरे संसार में, पूरे जगत में भारत ही एक ऐसा देश है जो यहाँ पर साल भर त्योहारों का सिलसिला रहता है। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಭಾರತವೇ ಇಂತಹ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಹಬ್ಬಗಳ ಒಂದು ನಿರಂತರತೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ನಡೀತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. तो चलिए, इसी के संबंध में कुछ त्योहारों का परिचय आज हम इस आगे के पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला जो त्योहार है मकर संक्रांति। सभी अपने अपने पुस्तकें देखें। मैं जैसा आपको पाठ पढ़ाऊंगा अपनी पुस्तक देखिए, मैं आपको विवरण देता रहूंगा, तो आप सब मेरी तरफ ध्यान रखिए। चलिए देखिए, मकर संक्रांति प्रतिवर्ष जनवरी महीने में पूरे भारत
विशेषतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है। संक्रांति को फसल की कटाई का त्योहार भी कहा जाता है। इस त्योहार को घर घर में सुख संपत्ति के संकेत के रूप में मनाया जाता है। युगों से ऐसा माना जा रहा है कि इसी दिन से उत्तरायण पुण्य काल प्रारंभ होता है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। यह विश्वास है कि उत्तरायण में देह त्याग करने वाले व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। महाभारत के भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के युद्ध में घायल होने पर भी इसी दिन की प्रतीक्षा करते रहे और सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही उन्होंने अंतिम सांस ली। देखिए छात्रों, आज हम एक त्योहार के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। उस त्योहार का नाम है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है, हर घर में सुख शांति और समृद्धि के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार है। पूरे भारत में मनाया जाने वाला यह त्योहार विशेष रूप में जो दक्षिण के ओर कुछ राज्यों में इस त्योहार को विशेष रूप से मनाया जाता है। जैसे यहाँ पर और भी एक कहावत है, इस त्योहार को हम फसल कटाई के रूप में भी मनाए जाते हैं। इस त्योहार को हम फसल की कटाई का त्योहार भी मानते हैं। और भी एक कथा है, यहाँ से ही उत्तरायण पुण्य काल प्रारंभ होने का एक कथा भी है। मकर संक्रांति त्योहार का और भी एक कथा कौन सी है, यहाँ से उत्तरायण पुण्य काल का प्रारंभ होने का एक प्रवृत्ति आज हमारे भारत देश में है। जैसे कि इस दिन में इस अवसर में जो भी व्यक्ति अपने देह का त्याग करेगा वह सीधा नरक में स्वर्ग में जाएगा। इस कथा को हमने माना और मानते चले आ रहे हैं। और यहाँ पर कुरुक्षेत्र में जो घायल होकर भीष्म पितामह ने इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारे घायल हुआ, उनके शरीर में बहुत सारे घाव हुए थे। उन्होंने इसी दिन का प्रतीक्षा करके जैसे सूर्य में मकर राशि का प्रवेश हुआ, उन्होंने अपने देह को त्याग दिया। इसका अर्थ होता है भीष्म पितामह ने सीधे स्वर्ग चले गए। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಒಂದು ಕಟಾವಿನ ಹಬ್ಬ. ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಳೆದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತವೆ, ಅದರ ಕಟಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭಾರತ ದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಆಚರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಬ್ಬ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೆಳೆಗಳು ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿರ್ತವೆ. ಆ ಕಟಾವಿನ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ರೂಪವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ್ದು ಸೀಗೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೀಗೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಡೆ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಊಟವನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದಿನ ಇಡೀ ದಿನ ಒಂದು ಕಳೆದು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರಹ ಈ ಕೂಡ ಹಬ್ಬ ಒಂದು. ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಕಟಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಬ್ಬವನ್ನ, ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರ್ತವೆ, ಕಟಾವು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈತರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಸನು ಇರುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತೆ, ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಸಂಕೇತವೇ ಈ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ. चलिए बेटे मैं बताता हूँ आपको, ध्यान देखिए। यहाँ एक
फसल कटाव का त्योहार माना जाता है पूरे विश्व में। अर्थात जो फसल अब कटाव की स्थिति में आकर खड़े होती है उसको हम कटाव करने वाले होते हैं, तब यह इसके रूप में यह त्योहार मनाया जाता है। अर्थात ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಾಗ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತವೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ। ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ಅವರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕಟಾವು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಇಡೀ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಶುಭ ಕೊಡ್ಲಿ, ಆ ದೇವರು ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡ್ಲಿ, ಶಾಂತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಹರಿಸುವಂತಹ ಹಬ್ಬವೇ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಹಬ್ಬ। ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ತೋರಣ ಕರಳುಗಳಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲಂಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನು ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ। इसी प्रकार मकर संक्रांति का और भी एक कारण है, यहाँ से ही उत्तरायण पुण्य काल का प्रारंभ होता है। उत्तरायण पुण्य काल क्या है? इसका मतलब मकर राशि सूर्य में प्रवेश करती है। मकर राशि का सूर्य में प्रवेश करना ही एक पुण्य काल प्रारंभ होने का मान्यता हमने वर्षों से मानते चले आ रहे हैं। ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೂರ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ। ಮಕರ ರಾಶಿ ಯಾವಾಗ ಸೂರ್ಯವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಕಾಲವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಪುಣ್ಯ ಕಾಲವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ। ನಾವೇನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪುಣ್ಯ, ನಾವು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು। ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ, ನೋಡಿ ಈ ದೇಹ ಯಾವುದು? ಭಗವಂತನ ದೇಹ, ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ದೇಹ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ। ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಸೀದಾ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕಾಲ, ಪುಣ್ಯದ ಸಮಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ। ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಬೆಳೆಗಳ ಕಟಾವು, ಒಂದು ಉತ್ತರಾಯಣನ ಪುಣ್ಯ ಕಾಲದ ಒಂದು ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ, ಆ ಸಮಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, आचरिಸುತ್ತೇವೆ। तो छात्रों, आज हमने देखा है कि मकर संक्रांति का त्योहार दो रूप में हमने मनाने का सीखा है। एक है जो फसल की कटाई के रूप में मनाते हैं, दूसरा जो है अब हम उत्तरायण पुण्य काल के प्रारंभ के रूप में यह त्योहार को हम मनाते हैं। याद हो गया आपको? चलिए अब हम और एक त्योहार के बारे में अध्ययन करेंगे। वह जो त्योहार है बैसाखी त्योहार। कौन सा? बैसाखी त्योहार। देखिए यहाँ पर यह त्योहार पंजाब में मनाया जाता है। पंजाबी इसे नए साल का प्रारंभ मानते हैं, इसे नई फसल का त्योहार भी माना जाता है। इस अवसर पर खेत हरे भरे दिखाई देते हैं और रबी फसल कटाई के लिए तैयार रहती है। इस कारण गांव के किसान खुशी और उमंग से भर जाते हैं, इसलिए इस पर्व को उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस त्योहार के दिन सब मिलकर भोजपूर्ण भांगड़ा और गिद्दा नृत्य करते हैं। चलिए छात्रों, और एक त्योहार के बारे में आज हम अध्ययन कर रहे हैं। वह त्योहार कौन सा है? बैसाखी त्योहार है। आपने सुना होगा यह त्योहार? नहीं सुना है ना? यह त्योहार का नाम आपने सुना है कहीं? नहीं। यह एक पंजाब राज्य में मनाए जाने वाला त्योहार है, बैसाखी त्योहार। उसी तरह जिस तरह मकर संक्रांति को हमने पूरे भारत में देखा, पूरे भारत में मकर संक्रांति त्योहार पंजाब में मनाया जाता है, और पंजाब में विशेष रूप से मनाया जाने वाला त्योहार एक है बैसाखी त्योहार। इस त्योहार को पंजाब के लोग नए साल के रूप में मनाते हैं। वहां पर भी फसल कटाव के लिए आकर खड़ी होती है, वहां के लोग
अपने खेतों में जाकर पूजा पाठ करके वह त्योहार एक सुख संपत्ति के रूप में मनाते हैं। और उस दिन वह लोग भांगड़ा और गिद्दा, ये जो दो नृत्य के नाम हैं, इन दो नृत्यों को करते हैं। देखिए मैंने आपको अभी बताया विद्यार्थिಗಳೇ, बैसाखी ಎಂಬ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸತಕ್ಕಂತ ಹಬ್ಬ. ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಹಬ್ಬವೇ ಬೈಸಾಖಿ ಹಬ್ಬ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೈಸಾಖಿ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಹಬ್ಬದ ಹಾಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳು ಕಟಾವುಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿರ್ತವೆ. ಆ ಬೆಳೆಗಳು ಕಟಾವು ಒಂದು ಖುಷಿಯಿಂದ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ನೋಡಿ, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ರೂಪವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರಹ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಬೈಸಾಖಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ದಿನ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಳೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ನೃತ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೃತ್ಯ ಯಾವುದು? ಒಂದು ಭಾಂಗಡ, ಒಂದು ಗಿದ್ದ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇದೆ ಮಲ್ಲಕಂಬ, ಆಮೇಲೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಜನಪದ ನೃತ್ಯ ಇದೆ ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೂ ಬೈಸಾಖಿ ಹಬ್ಬವೇ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ರೂಪ ಹಬ್ಬ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಎರಡು ನೃತ್ಯವನ್ನ ಅವರು ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಭಾಂಗಡ, ಒಂದು ಗಿದ್ದ ಎಂಬ ನೃತ್ಯವನ್ನ ಆ ದಿನ ಅವರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಸಾಲ ಇದೆ ನೋಡಿ. इस दिन सभी लोग परंपरागत वस्त्र पहनते हैं, ताजे गेहूं के आटे की रोटी, देसी घी और गुड़ खाते हैं, उत्सवाग्नि जलाकर उसके चारों ओर नाचते हैं। देखिए यहाँ पर बैसाखी त्योहार के दिन पंजाब के लोग जो ये भांगड़ा और गिद्दा नृत्य करते हैं ना, इस प्रकार करते हैं। बीच में एक अग्नि कुंड जलाकर, यहाँ पर देखिए सभी मेरे ओर देखिए, यहाँ पर सभी मेरे ओर देखिए, बीच में एक आग जलाकर उसके चारों ओर यह डांस करते हैं, नाचते हैं। उन नृत्य का नाम भी है भांगड़ा और गिद्दा. ये ಇವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವರು ಆ ದಿನ ತಮ್ಮ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಧರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು? ಪಂಜಾಬ್, ಇದು ಒಂದು ಪೈಜಾಮ ಮತ್ತು ಕುರ್ತಾ, ಪೈಜಾಮ ಮತ್ತು ಕುರ್ತಾ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಅವರು ಧರಿಸ್ತಾರೆ, ಪೇಟವನ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ. ಆ ದಿನ ಅವರು ಈ ಭಾಂಗಡ ಮತ್ತು ಗಿದ್ದ ಎಂಬ ನೃತ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ? ನಡುವೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಅವರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕುಣಿತಾರೆ. ಅವರು ಅವಾಗ ಊಟ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರು ತಾವೇ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಗೋಧಿಯ ಚಪಾತಿ, ಆ ಚಪಾತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ತಾವೇ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ತುಪ್ಪ, ತಾವೇ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಬ್ಬು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಆ ಕಬ್ಬುಗಳಿಂದ ಅವರು ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಆ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಊಟ ಅವ್ರದ್ದು. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಮಿಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಊಟ ಇರುತ್ತೆ, ಯುಗಾದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಊಟ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರಹ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಊಟ ಬೈಸಾಖಿ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಊಟ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಪಾತಿ, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತುಪ್ಪ. ಈ ಊಟವನ್ನ ಅವರು ಆ ದಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ದಿನ ಅವರು ಎಂತಹ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ? ತಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಧರಿಸ್ತಾರೆ. तो यहाँ पर आपने 2 त्योहारों के अध्ययन प्राप्त किया है. एक है मकर संक्रांति, दूसरा है बैसाखी. तो चलिए आपको इस पाठ के लिए आने वाले कुछ शब्दों को मैं शार्टकट पर दिखाता हूं. देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए. मकर संक्रांति महीने में पूरे भारत, विशेषतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है.
संक्रांति को फसल की कटाई का त्योहार भी कहा जाता है। इस त्योहार को घर घर में सुख संपत्ति के संकेत के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, घर एक वचन है या बहुवचन है? हाँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ वचन, एक वचन, बहुवचन। ठीक है, तो यहां पर अब देखिए एक वचन घर है। चलिए, घर है तो इसका बहुवचन क्या होगा? हाँ, बहुवचन घर ही होगा। ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुवचन में भी यहाँ घर ही होगा। इसका कोई परिवर्तन आपको नहीं दिखाई देगा। तो चलिए आप देखिए, सुख, इसका विलोम रूप क्या होगा? हाँ, वेरी गुड, शाबाश। विलोम रूप इसका क्या है? सुख। इसका क्या है? दुख। सुख, दुख, यहाँ एक विलोम रूप शब्द है। हाँ, संपत्ति, संपत्ति, इसका विलोम क्या होगा? हाँ, चलेगा, फिर भी निर्दिष्ट इसका एक शब्द है। संपत्तिहीन, क्या है? संपत्तिहीन। इसका विलोम रूप क्या हो गया? संपत्तिहीन, अर्थात संपत्ति जो संपत्ति रहने वाला। यहाँ पर मैं आपको कारण बताता हूँ। संपत्ति अर्थात जिसके पास यार अर्थात दुड्ಡು जास्ती ಇದೆ ಅವನು ಸಂಪತ್ತು, ಯಾರು ಬಡವ ಸಂಪತ್ತು ಇಲ್ಲದವನು ಅಂತಾನೆ ವಿಲೋಮ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಂಪತ್ತಿहीन विलोम, ಅದರ विलोम शब्द संपत्ति। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए और एक शब्द जो है दिन, इसका विलोम रूप, हाँ, वेरी गुड, दिन शब्द का विलोम रूप होगा रात। हाँ, यहाँ शब्द आप किसके हैं? इधर है, इधर है। हाँ, यहाँ पर है, देखिए जन्म, जन्म शब्द का विलोम रूप क्या होगा? जन्म, इसका विलोम रूप मरण, क्या होगा? मरण, मरण इसका विलोम रूप होगा। तो अब इस पाठ के निहित आने वाले यहाँ पर देखिए, हाँ, हाँ, कहाँ पर है? हाँ, सांस, उसी रूप, हाँ, उसी रूप, वह उसका अर्थ हो गया। हाँ, यहाँ पर देखिए विश्वास, इसका रूप क्या होगा? वेरी गुड, विश्वास, हाँ, बिल्कुल सही, विश्वास, अविश्वास। देखिए विश्वास शब्द का हो गया अविश्वास। मैंने जिनको पूछूंगा वही खड़े होकर बताना है कि कौन सा शब्द है। आपने पुस्तक को देखना होगा और मुझे बताना होगा। और एक शब्द यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाँ, इधर इधर है, हाँ, 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 बैसाखी में, हाँ, यहाँ पर मिलकर, इधर हरे भरे। यहाँ एक ऐसा शब्द है युग्म शब्द या द्विरुक्ति शब्द? युग्म या द्विरुक्ति? युग्म। द्विरुक्ति शब्द वही होगा जो दोनों शब्द सेम होंगे। दोनों शब्द जो सेम होंगे उसको हम द्विरुक्ति कहेंगे।
दोनों शब्द अलग अलग होंगे उसको हम युग्म शब्द कहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही शब्द है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैसाखी त्योहार एक पंजाब राज्य में मनाए जाने वाला त्योहार है। जैसे हम कर्नाटक में मनाते हैं नए साल के रूप में युगादि, उसी तरह पंजाब राज्य में मनाते हैं बैसाखी। उस दिन वहां के लोग फसल कटाई के लिए तैयार रहते हैं और भांगड़ा और गिद्दा ये दो नामक नृत्य करके अपने परंपरागत वस्त्र पहनते हैं और वहां पर उन्होंने गेहूं की ताजी रोटी, गुड़ और घी खाते हैं। उस दिन का वहां के लोगों का एक क्या है, भोजन है। जैसे कर्नाटक में हमने विविध प्रकार के अलग अलग से खाद्यों को एक एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। जैसे कि युगादि में एक तरह का खाद्य हम बनाते हैं अपने घरों में, संक्रांति के दिन एक त्योहार के समय एक अलग सा खाद्य बनाते हैं। जैसे जैसे अलग अलग त्योहारों के रूप में हमने अलग अलग खाद्य बनाते हैं, उसी तरह पंजाब राज्य में इस बैसाखी त्योहार के समय गुड़, घी और गेहूं की रोटी उनका वहां एक भोजन होगा। तो चलिए छात्रों, अब यहाँ पर मैंने अभी जो आपको पढ़ाया है उस पंक्ति को आपको पढ़ना होगा। चलिए मधु पढ़िए, मैंने आज जो पढ़ाया है वहां से पढ़िए, यहाँ से। मकर संक्रांति प्रति वर्ष जनवरी महीने में पूरे भारत विशेषतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है। संक्रांति को फसल की कटाई का त्योहार भी कहा जाता है। बैठिए विजेता, पढ़िए। हाँ, इस त्योहार को घर में सुख संपत्ति के संकेत के रूप में मनाया जाता है। चलिए बैठिए, चंदना पढ़िए। से ऐसा माना जा रहा है कि इस दिन से उत्तरायण। चलिए बैठिए, चंदना। नव्या पढ़िए। उत्तरायण पुण्यकाल प्रारंभ होता है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। यह विश्वास है कि उत्तरायण में देह त्याग करने वाले व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। शाबाश, बैठिए। तो देखिए छात्रों, आपका गृह कार्य होगा। आज मैंने जो आपको पढ़ाया है उसको आप घर पर लिखना है और उस पाठ के अंदर जो शब्द आएंगे उसको अलग से लिखकर लाना है। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕಲಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಪಾಠವನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ದುಂಡಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ಆ ಪಾಠವನ್ನ ಶುದ್ಧ ಬರಹ ತರಹ ಬರೆದು ಆ ಪಾಠದ ಒಳಗಡೆ ಈ ತರಹ ಶಬ್ದಗಳು ಏನಾದರೂ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ವಚನ ಆಗಿರಬಹುದು, ಲಿಂಗ ಆಗಿರಬಹುದು, ವಿಲೋಮ ಆಗಿರಬಹುದು, ಕ್ರಿಯಾ ಶಬ್ದವಾಗಿರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಅದೇ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು बरಬೇಕು। ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯ। आज हम यह कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं।